बिजनेसेस जो सक्सेसफुल कंपनीज को मॉडल करते हैं उनके ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के चांसेस 6 टाइम्स ज्यादा होते हैं। ये कहा गया है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के रिसर्च में। है ना अमेजिंग। बस सिंपली मॉडलिंग या बहुत ही सिंपल शब्दों में बोले तो ये सक्सेसफुल बिजनेस हाउसेस ने जो किया है उसको कॉपी या रिपीट करके हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर इनोवेशन का क्या? इनोवेशन ग्रोथ के लिए जरूरी है, एलिमेंट है, लेकिन मॉडलिंग सक्सेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। 1983 में हावर्ड शल्स इटली गए और वहां के इटालियन एक्सप्रेसो बार्स की वाइब्रेंट कॉफी कल्चर देखी। उन्होंने देखा कि ये कॉफी हाउसेस सिर्फ कॉफी सर्व करने के लिए नहीं है, ये कम्युनिटी हब्स है जहां लोग मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं। शल्स ने अपॉर्चुनिटी को देखा और सोचा कि ये एक्सपीरियंस यूएस में लेकर आए। उन्होंने इटालियन मॉडल को अडॉप्ट किया और अपने तरीके से कुछ चेंजेस करके स्टारबक्स की एक छोटी सिएटल बेस्ड कॉफी बीन रिटेलर से एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। मॉडलिंग सक्सेस अडॉप्ट करने के बाद ग्रोथ स्टैटिस्टिक देखते हैं। 1987 में जब शेल्स ने स्टारबक्स टेक ओवर किया तो उनके सिर्फ 11 स्टोर्स थे, और जो स्टैट्स मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग 2023 तक स्टारबक्स के पूरी दुनिया में 37,000 स्टोर्स हैं और एनुअल रेवेन्यू 36.7 बिलियन डॉलर्स हो गया है। अब 2024 में तो और बढ़ गया होगा। तो की इंसाइट ये है कि शेल्स ने इटालियन कॉफी बॉर्स को सिर्फ कॉपी नहीं किया, उन्होंने उनका एसेंस लिया, एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाया जो कम्युनिटी, बातचीत और क्वालिटी पर फोकस करता है। ये कॉन्सेप्ट स्टारबक्स के ब्रांडिंग का मेन पार्ट बन गया और उसकी रैपिड एक्सपेंशन का कारण भी। इटालियन कॉफी कल्चर को मॉडल करने के बाद शेल्स ने उसे अमेरिकन और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अडेप्ट किया, जिससे स्टारबक्स पूरे वर्ल्ड में फैल गया। स्टारबक्स का एक्सप्लोसिव ग्रोथ और ग्लोबल सक्सेस हावर्ड शेल्स के इटालियन कॉफी कल्चर को मॉडल करने का रिजल्ट है। उन्होंने जो चीज एक जगह पे काम करती हुई देखी उसे अडेप्ट कर लिया, एनवायरमेंट में अप्लाई किया और स्टारबक्स को एक बिजनेस एम्पायर में बदल दिया। दिस इज कॉल्ड रीचिंग न्यू हाइट्स इज बिजनेस। है ना अमेजिंग। मॉडलिंग एक सक्सेसफुल बिजनेस क्या वंडर्स कर सकता है, और यही बिजनेस मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज एपिसोड 3 में हम मॉडलिंग सक्सेस के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं? मॉडलिंग सक्सेस का मतलब है उन लोगों या बिजनेस से सीखना जो ऑलरेडी उन गोल्स तक पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। हर सक्सेस अपने पीछे कुछ वैल्यूएबल लेसन्स लेकर आती है और उनके कामों को देखकर आप बिना किसी स्ट्रगल के जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हो। मॉडलिंग सक्सेस इतना पावरफुल क्यों है? जिसने पहले ही वो सक्सेस या माइलस्टोन अचीव कर लिया हो जो आप अचीव करना चाहते हो, तो उसने वो चैलेंजेस फेस किए हैं जो आज नहीं कर तो कल आप भी एक फेस कर सकते हो। उनका स्ट्रगल से सक्सेस तक का सफर देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। इससे आपका टाइम बचेगा और गलतियां कम होंगी। नई स्ट्रैटेजीज ढूंढने की बजाय आप प्रूवन मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हो और अपनी यूनिक सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हो। यहाँ है कुछ स्टेप्स जिससे आप मॉडलिंग सक्सेस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आइडेंटिफाई योर रोल मॉडल्स। पहला स्टेप है उन बिजनेसेस, लीडर्स या एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढना जो आपके जैसे सक्सेस अचीव कर चुके हैं। ये रोल मॉडल्स आपके इंडस्ट्री के हो सकते हैं या किसी और इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं जहाँ सिमिलर चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज हो। जैसे अगर आप कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाना चाहते हो तो आप अमेजॉन या जापो जैसी कंपनी से सीख सकते हो जो अपने कस्टमर सर्विस के लिए फेमस है। अब जैसे मेरा मोटिवेशनल चैनल है तो मैं सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करके उनसे अपना सक्सेस रीमॉडल करना चाहती हूँ। ट्राई तो करियो, देखो क्या होता है। स्टडी द जर्नी एंड स्ट्रैटेजीज। जब आपने रोल मॉडल्स आइडेंटिफाई कर लिए तो उनकी जर्नी को डिटेल में पढ़ो, उनकी बायोग्राफीज, केस स्टडीज, इंटरव्यूज या जो भी रिसोर्सेज हो उनसे उनके एक्सपीरियंस समझो। ध्यान दो उनके चैलेंजेस, टर्निंग पॉइंट्स और उन स्ट्रैटेजीज पर जो उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज किए हैं।
जैसे देखो कि उन्होंने सेटबैक्स कैसे हैंडल किए, स्ट्रॉन्ग टीम्स कैसे बनाई, या इनोवेटिव मार्केटिंग टैक्टिक्स कैसे यूज करी। एनालाइज की सक्सेस फैक्टर्स, आपके रोल मॉडल की सक्सेस के की कंपोनेंट्स को समझो, उनकी अप्रोच को क्या स्पेशल बनाता है, क्या ये इनोवेशन है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, या एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस है। उनके सक्सेस के कोर एलिमेंट्स को समझकर आप उन एरियाज पे फोकस कर सकते हो जो आपके बिजनेस के लिए सिमिलर रिजल्ट्स ला सकते हैं। अडैप्ट योर स्ट्रेटजीज टू योर कंटेक्स्ट। मॉडलिंग का मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने किया आप एग्जैक्टली वही कॉपी कर लो, कट कॉपी पेस्ट, बल्कि ये है कि उनके सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज को अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडेप्ट करना। हर बिजनेस अलग होता है, तो इन स्ट्रैटेजीज को अपने विजन, ऑडियंस और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। जैसे अगर एक बड़ी कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा इन्वेस्ट करके सक्सेस हासिल किया, तो एक छोटी बिजनेस कॉस्ट इफेक्टिव टूल जैसे सोशल मीडिया या कंटेंट मार्केटिंग पर फोकस कर सकता है। इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट, जब आपने स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर ली तो उन्हें अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट्स को मॉनिटर करते रहो और जरूरत के हिसाब से अपनी अप्रोच को ट्वीक करो। सब कुछ परफेक्ट नहीं चलेगा, लेकिन कंटिन्यूसली टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजिंग से आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन कर सकते हो, छन्नी से छान सकते हो, बेस्ट रख सकते हो और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे ही। लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सक्सेसफुल बिजनेसेस ने भी गलतियां की होगी, उनके पिटफॉल्स को समझो और देखो कि उन्होंने कैसे ओवरकम किया। यहाँ मैं एक रील के बारे में शेयर करूंगी मिस्टर अमिताभ बच्चन की, जो मैंने शॉर्ट्स में थोड़े दिन पहले देखी थी। जब वो करियर के काफी लो फेस में थे तो उन्होंने सुबह 4 बजे उठकर ऑफिस जाने का सोचा, सेल्फ रिफ्लेक्ट किया और समझा जिस चीज में वो बेस्ट हैं, और उसी के जरिए उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव किया। गलतियों से बचने से आपका टाइम और रिसोर्सेस दोनों बचेगा। बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ मेंटर्स, कभी कभी सक्सेस मॉडल करने के लिए डायरेक्ट गाइडेंस की जरूरत होती है। कहते हैं ना, आप जिस फील्ड में है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, उससे आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन मिलती है और वहीं आप में एंथुजियाज्म और नई एनर्जी भी आती है अपना काम प्रोफिशिएंटली करने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएं, मेंटर्स या एडवाइजर्स का, जो आपको रियल टाइम फीडबैक और गाइडेंस देते रहें। स्टे फ्लेक्सिबल एंड इवॉल्व, सक्सेस स्टैटिक नहीं होती। जब आप दूसरों के बिजनेस को मॉडल कर रहे हो तो हमेशा इवॉल्व और चेंज होने के लिए रेडी रहो। जब मार्केटिंग कंडीशंस, ट्रेंड्स या टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे हो तो अपने आप को अडेप्ट करो। कंबाइन मल्टीपल सक्सेस मॉडल्स, एक ही मॉडल पर रिलाई करना जरूरी नहीं है। अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग एरियाज में एक्सेल करते हैं, आप मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज को कंबाइन कर सकते हो ताकि एक हाइब्रिड मॉडल बना सकते हो जो आपके गोल्स के लिए बेस्ट हो। मेजर प्रोग्रेस रेगुलरली, हमेशा अपने मॉडल स्ट्रैटेजीज के इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करते रहो। बेंचमार्क्स और केपीआई सेट करो, की परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई, ताकि आप देख सको कि आपके मॉडल मेथड्स डिजायर्ड रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं। फोकस ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मॉडलिंग सक्सेस के बाद भी हमेशा इंप्रूवमेंट और ऑप्टिमाइजेशन के तरीके ढूंढते रहो, कुछ नया करो, आप कस्टमर को क्या बेस्ट दे सकते हो। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से लॉन्ग टर्म ग्रोथ और अडेप्टेबिलिटी का एश्योरेंस मिलता है। इन्वेस्ट इन टैलेंट एंड टीम बिल्डिंग, ये मेरा फेवरेट है। जो काम एक अच्छा टीम कर सकती है कोई नहीं कर सकता। सक्सेसफुल बिजनेसेस काफी हद तक स्ट्रॉन्ग टीम्स पर डिपेंड करते हैं। फोकस करें कि आपकी टीम में टॉप टैलेंट आए और उनको अच्छी ट्रेनिंग और सपोर्ट मिले। एक वेल अलाइन टीम लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी होती है। लेवरेज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग और आपको उसे अडेप्ट करना ही पड़ेगा। सक्सेसफुल कंपनीज कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं, इससे सीखें। चाहे वो मार्केटिंग ऑटोमेशन हो, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम्स हो या एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, सही टेक्नोलॉजी आपको उनकी एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी रिप्लिकेट करने में हेल्प कर सकती है। इन स्टेप्स को एक्सपांड करके आप इंश्योर करेंगे कि आपका मॉडलिंग सक्सेस का प्रोसेस थॉरो, डायनामिक और अडेप्टेबल हो, जो हर चैलेंज को इफेक्टिवली हैंडल कर सके। इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स तो बोलने ही पड़ेंगे। एप्पल एंड स्टीव जॉब्स का एग्जांपल, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ने अपने बिजनेस को एप्पल के जैसा बनाया है, जो इनोवेशन, यूजर एक्सपीरियंस और डिजाइन एक्सेलेंस पर फोकस करता है। स्टीव जॉब्स का सिंप्लिसिटी और कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन पर ध्यान देना उन कंपनीज के लिए एक प्ले बुक बन गया है जो डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट्स क्रिएट करना चाहती है। वहीं अमेजॉन एंड जेफ बेजोस, अमेजॉन का कस्टमर सेटिस्फैक्शन, स्केलेबिलिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर फोकस एक मॉडल है उन बिजनेसेस के लिए जो अपने मार्केट को डोमिनेट करना चाहते हैं। बहुत से बिजनेस अब कस्टमर फीडबैक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें देखा है कि अमेजॉन के लिए ये स्ट्रैटेजीज कितनी इफेक्टिव रही है।
बेनिफिट्स ऑफ मॉडलिंग सक्सेस के बिना ये वीडियो इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि आपको इंस्पायर करेगा सक्सेस मॉडलिंग प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। सेव्स टाइम एंड एफर्ट। आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करने के लिए सालों का समय नहीं लगाना पड़ेगा। जो ऑलरेडी काम कर चुका है उसे सीख कर आप कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं और जल्दी से इफेक्टिव सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अवॉइड री इन्वेंटिंग द व्हील। बहुत से बिजनेसेस अपना टाइम नए आइडियाज बनाने में वेस्ट करते हैं। मॉडलिंग आपको याद दिलाता है कि प्रूवन स्ट्रैटेजीज को अपने बिजनेस के लिए अडेप्ट किया जा सकता है। सब कुछ नई तरह से क्रिएट करना जरूरी नहीं है। इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस। जब आपको पता है कि जो स्ट्रैटेजीज आप फॉलो कर रहे हो उन्होंने दूसरों को सक्सेस दिलाया है, तो आपके डिसीजंस में कॉन्फिडेंस तो आएगा ही ना, खासकर जब आप नए और अननोन एरियाज में कदम रख रहे हो। असल में मॉडलिंग सक्सेस आपको जायंट्स के कंधों पर खड़ा करने जैसा होता है, जहां आप दूसरों के लेसन्स को यूज करके अपना बिजनेस और जल्दी और इफेक्टिवली नई हाइट्स तक पहुंचा सकते हो। अब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपके इस बिजनेस में आप किसको सक्सेस मॉडलिंग के लिए यूज कर रहे हो? अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो थम्स अप आइकॉन जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले बिजनेस ग्रोथ और सेल्फ ग्रोथ कल्चर के वीडियो को देख सकें। और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी से। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।